सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। बताइए क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग के साथ तो फ्रॉड हुआ है, पैसे लेकर बेबी कौर भाग चुकी है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यही है, देखिए FIR कराने आए। मेरा कहना यही है, जैसे कि मतलब सबके साथ तो फ्रॉड की ही है। मेरी माँ अभी बीमार है, नहीं आ पाई है, वो विधवा है। उसका ये खाता SBI बैंक का था, SBI बैंक का था। उससे ये लोग क्या किया, भारत फाइनेंसी वाला वो अपना अकाउंट में जोड़ लिया है। इनका जो भी विधवा पेंशन आता है मंथली, इन लोग का 1000 मंथली आता है ना, वो सारा अपने में जोड़ लिए हैं। सारा पैसा आएगा उनका अकाउंट में आएगा। हम लोग और मतलब माँ कहीं और से पैसा नहीं निकाल सकती है। जैसे कि इनका पैसा आया तो SBI से सोचे कि निकाल लेंगे, वो नहीं निकाल पाएगी। सोचेगी प्रज्ञा केंद्र से निकाल ले, वो भी नहीं निकाल पाएगी। तो उसका अकाउंट में सारा पैसा जाएगा तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? उसका तो ये बेबी लोन लेके भाग गई हम लोगों का, तो वो तो सीधा काट लेगा। माँ का नाम इसका क्या है? माँ का नाम है निर्मला देवी। ब्रांच कौन सा SBI का? SBI बैंक का था और वहाँ से इंडस बैंक में कर दिया। इंडस बैंक में? कौन से बैंक में आपका ब्रांच है? SBI के कौन से ब्रांच में? SBI का यहाँ जो कचहरी के पास में है ना, कचहरी में। हाँ, यहाँ पे। तो मैं बैंक मैनेजरों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि जो महिला हैं और जो पीड़ित हैं, ऐसा कैसे, कहाँ पैसा दी थी, कैसे निकला आपका पैसा? चरणजीत कौर के पास मेरा सेंटर चलता था, बेबी दीदी के पास। और जैसे 1 साल चलाई तो मेरा हम क्लोज कर दिए थे। फिर दूसरा बार लिए तो बोले कि बिना तुम्हारा OD लग गया है, तुम आ जाओ, तुम्हारा OD हटा दिया जाएगा। ऐसे चुतिया मना के हम लोग को साइन निकाल कर, हमारा आधार फोटो लेके साइन करके मेरा मेरी बहन का दोनों को पैसा निकाल ली है। और वो जब सर चले गए, वो बेबी दीदी चली गई, तो हम लोग को मालूम चला कि इतना हम लोग के नाम पर लोन चल रहा है। तो अब हम लोग 2 लाख रुपया किस्ती कहाँ से भरेंगे सर? हम लोग कमाता खाना, रोज़ के कमाना, रोज़ के खाना, छोटा छोटा बच्चों को पालना है। वो कहाँ है? वो फरार है या वो फरार हो गई है। आवेदन आप लोगों ने थाना को दिया? सब हम लोग आवेदन दे चुके हैं, नाम वाम दे चुके हैं। हम लोग से यही विनती है कि ये तो हम लोग को माफ़ करिए, ये तो कहीं से पकड़ के लाके हमको उसको कहे कि ये क्लोज भरे। हम लोग को यही विनती है क्या सर। नाम है आपका? वीना कुमारी नाम है सर। मेरा बंधन बैंक है, 4 बैंक है, उनको हम लोग दिए थे। वो बताती थी कि ये बच्चा को पढ़ाई कराना है, बेटी को ये है, बेटा को एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग इतना पैसा उनको निकाल के विश्वास पर और दे दिए हम लोग। और अब बाद में पता चला कि वो है ही नहीं, तो सारे लोग इकट्ठा होकर बोल रहे हैं किसी का इतना लिया है, किसी का इतना लिया है, तो कैसे होगा? मतलब आप लोग समूह के साथ जुड़ी थी या हाँ, फिर? नहीं, समूह के साथ जुड़े थे। समूह का नाम क्या है? हाँ, समूह का नाम बंधन है और SKS है, इसाफ है। और मेरा तो गई है, मेरी भाई का भी निकलवाए थे, वो उसमें से भी ले ली हैं। और मेरी बहन है, उसमें से भी ले ली हैं। कितना पैसा आपका गया? सर जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमको हाँ 3-4 बैंक से है, तो हम कम से कम देख रहे हैं कि 1-8 लाख रुपया तो आ ही जाएगा। 1-8 लाख से बेसी 4 गो होगा। पैसा अंगूठा बोलता था कि OD लग गया है, आइए अंगूठा लगाइए। तो हम गए अंगूठा लगाने के लिए। हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं हैं, हम खाली अपना साइन भर कर जानते हैं और किसी के हम साइन नहीं कर। मेरा हस्बैंड का बोलते जानते नहीं थे, अब मेरा हस्बैंड जाते थे काम पर, तो बोला गया कि नहीं सका बोलते हैं आइए, बेबी दीदी के बोले। और उसका शौहर के भी रहे, उसका शौहर के भी रिकॉर्डिंग भी रखे हैं कि वैसा बेटा काम नहीं करेगा, हमको शौहर जाने की ऐसी दे रहे हैं तो मारे, हमको दौड़े। का रकम निकाला गया, यहाँ कितने का है, क्या हुआ है? इतना सब के निकाल के वो लेके भागी है, सब के लेके भागी है। बाकी उसका हम बैंक वाला तो हमको पैसा दे दिया, और जो एजेंट रहते हैं पैसा अंगूठा लेते हैं, वो सब बेबी दीदी से मिला हुआ था। वो बोलता था कि नहीं से दीदी उसका जोड़िए तब हम आगे बढ़ाएंगे कागज़। तो मेरा हमीन के जोड़ता था, एजेंट लोग सब मिल के और ऐसे हमको साथ काम करल गया है।
वो था अथी बंधन था, भाया था, एसकेएस था, आरोहण था, ये सब मिल कैसे कर रहा है हमेशा। अब अंगूठा हमें तो पढ़े लिखे है ये नहीं, हमार तो है ना क्या बोलते हैं, ऐसे तो 1 लाख भरा गया है, 3 लाख रुपया भी है, 3 लाख है। अब ऐसा है कि नहीं से क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है आ रहा 7 लोग आ रहा तो बोल रहा राशन, आधार और विधवा जो पेंशन आता है वो सब हम रद्द करवा देंगे, आप लोग के कभी नहीं मिलने देंगे, हमें 1 रुपया भी नहीं मिलने देंगे। अब ऐसा है कि नहीं से क्या बोलते, बार बार धमकी हम इनसे देवैसा दिए हैं। और उसका गोतनी भी बोला, उसका भैंसुर भी बोला, उसका अथी ससुर भी बोला कि बेटा हम पैसा अथी भर देंगे। मेरा पीठ पर हाथ धर के और बोला गया कि बेटा हम पैसा भर देंगे। बाकी अभी गए उसका दरवाज़ा पर तो कि पैसा हमको है ना भरिए, तो बोल रहा है कि हमको देख के बोल के दिया गया है। तो हम बोले कि आपको सामने हम दिए हैं, आपको सामने हम सब कुछ किए हैं, तो क्या बोलते आज आप कैसे मुकर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, क्या बोलते हम नहीं भर सकेंगे पैसा, 1 गो का रहता, 2 गो का रहता, आपको हम भर देते पैसा 1 गो 2 गो के, बाकी इतना आदमी के नहीं भरेंगे हम पैसा। अब लिए सब जान रहा तू आप ही सामने सब के पैसा क्या किससे न्याय के युवा लगा रहे हैं, थाना को आवेदन दिए? हाँ आवेदन दिए हैं थाना के, यही हमको अथी है कि नहीं से मेरा जितना भी पैसा है सब की जितनी भी लिए हैं पैसा सबसे वो माफ़ करवा दीजिए, और सर लोग के कहिए कि हमको दुहारी पर नहीं जाना। इतना कल मैंने खबर चलाई थी तो इन गरीब महिलाओं के एक मसीहा के रूप में उभरे हैं जिनका नाम है लड्डू खान। कल से परेशान हैं, आज थाना में FIR कराने आए हैं। क्या हुआ FIR के लिए, क्या कहा जा रहा है? नहीं, थाना प्रभारी बोले हैं कि हम इस पर केस करेंगे और जो लोग दोषी हों उन लोग को पकड़ के उन लोग को जितना हो सके सजा करेंगे। उन लोग को पकड़ेंगे, उन लोग भागे हुए हैं, उनके गार्जियन लोग यहाँ हैं। प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं उनके गार्जियन लोग को दबाव दिया जाए कि अपने बेटे और बहू को बुलाया जाए और यहाँ हाजिर होकर जो इन लोग का पैसा लेके भागा हुआ है वो पैसा बैंक को दिया जाए। हम लोग बहुत इन लोग के तकलीफ़ देख के हम लोग के ही खुद पता नहीं चल रहा कि हम लोग क्या करें। किसी का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और किसी के सिर पर छत नहीं, बहुत मजबूरी है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं इन लोग, काम करते हैं, कोई शौचालय किसी घर में पोछा मारते हैं। यहाँ तक ला कि उसके घर में जो काम करने वाली है दाई है उससे भी अपना मजबूरी बताकर उसके साथ भी 420 कर दिया और 50,000 लाख रुपया उससे भी निकलवा लिया। और उसको पता भी नहीं है कि हमारे नाम पर 2 लाख का 1 लाख का लोन भी चल रहा है। जब वो भागा बैंक वाले परेशान करने लगे। अब एक नहीं, एक आदमी का 4 लोन चल रहा है, 5 लोन चल रहा है, 5 कंपनियाँ, एक व्यक्ति पर 5 कंपनियाँ। किसी जो एक बैंक दे दिया, कोई 50,000 दे दिया, दूसरा बैंक से 25,000 निकल गया, कोई से 4 लाख निकल गया। इस तरीक़ा से करके 420 करके निकल गया। अब इन लोग को पता नहीं है कि हमारे नाम पर इतना लोन चल रहा है। जब वो भागी यहाँ से, भागने के बाद पता चला कि इनके सर पर 5 लाख का लोन चल रहा है। आप एक समाज सेवी हैं, आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, क्या ये सोची समझी साजिश लग रही है? एकदम साजिश के तहत इन लोग 4 लोग हैं, एक बेबी है और उसका पति छोटू है, उसका छोटू के फादर हैं, और एक सोनी है जिसका पति का नाम राजकुमार है। इन लोग 4-5 लोग ही इस गेम को किया गया है, गेम पूरा इस हरकत को अंजाम दिया है। और अगर प्रशासन से हम ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोग को पकड़ा जाए और इन लोग गरीब के लिए हम लोग सरकार तक लगी हुई है कि इन लोग का किस तरीक़ा से रोज़गार मुहैया किया जाए। और इन लोग को रोज़गार के साथ ही इतना 7 मीटर 420 करके यहाँ से शहर छोड़ कर भाग गया है, उन लोग को पकड़ के इन लोग को पैसा दिया जाए कि चैन सकून से अपने घर में रहें। लोग कुछ कहा जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि कुछ एजेंट के द्वारा धमकाया जा रहा है, रात को 11 बजे आ जाए। जी बेशक, ये भी हम भी सुने थे ये बात को। हमसे हमारे घर पर भी आके कुछ लोग बोले थे कि एजेंट लोग आके धमकी दे रहे हैं कि आप अगर पैसा नहीं भरिएगा तो आपका राशन कार्ड में से नाम हट जाएगा, आपका आधार कार्ड का लिंक ख़त्म हो जाएगा, आधार कार्ड का नंबर ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और इन लोग परेशान हैं कि जब राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इन लोग कह रहे हैं कि इन लोग के कंपनी वाले धमका रहे हैं। इन लोग अत्यंत गरीब हैं, इन लोग को जानकारी नहीं है कि आधार कार्ड का कैंसिल कहाँ से होगा, राशन कार्ड कैंसिल कहाँ से होगा, इन लोग को पता नहीं है। इन लोग को डरा धमका कर उस तरीक़ा से कर रहा है। इन लोग रात भर किसी को तो पानी चाह रहा है। जो एक लेडीज़ तो बेहोश होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी, उसको किसी तरीक़ा से देखवा के डॉक्टर से पिलाया गया।
हम बस ये कहते हैं, प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि उन लोग को पकड़ा जाए और इन लोग का पैसा वापसी हो जाए और वापसी होकर बैंक को दिया जाए, जो इन लोग के पास कोई कंपनी वाला ना आए। और कंपनी वाला इस तरीक़ा से जो हरकत कर रहा है, इन लोग पर भी कार्रवाई किया जाए। काहे कि कंपनी वाला के भी इसमें साठगांठ है, बिना मिली भगत से कंपनी वाला इस तरीक़ा से नहीं किया। एक तो शौहर का आधार कार्ड जमा करने के बाद उसका ठेपा अनलीगल लेके और एक पहचानी बनाकर शौहर को भी खींच लिया, जो शौहर को पता भी नहीं है कि हमारे नाम, हमारी वाइफ, हमारे भी आधार कार्ड लगा के इस तरीक़े से किया गया है। कंपनी वाला भी साठगांठ में है। उन लोग जितने भी कंपनी के लोग आते हैं मिलजुल कर इस सब काम को अंजाम दे रहे थे और ये पैसा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।